आज हम प्याज और लाल मिर्च की बहुत ही टेस्टी चटनी बनाकर तैयार करेंगे, जिसे आप रोटी, पराठा, चावल, इडली, डोसा, ढोकला किसी के भी साथ साइड डिश के रूप में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं, जिन्हें मैंने बड़े बड़े पीसेज में रफली ही काट लिया है। यहाँ मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, 6 से 7 ये तीखी वाली लाल मिर्च है जिसके मैंने बीज हटा दिए हैं, और 6 से 7 कश्मीरी लाल मिर्च ली हैं, इसके भी मैंने बीज हटा दिए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ही कम तीखी होती है। अब हमने कढ़ाई में यहाँ 2 टेबलस्पून तेल लिया है। तेल के हल्के से गर्म हो जाने पर हम इसमें आधा छोटा चम्मच उड़द की दाल, 1 छोटा चम्मच चने की दाल, आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 छोटा चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ से चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है। तो पहले हम लो फ्लेम करके इन सारी चीज़ों को भून लेंगे अच्छे से। तो करीबन 2 से 3 मिनट लग जाएगा इसको भूनने में, जिससे इन सभी मसालों की खुशबू तेल में अच्छे से आ जाएगी। ये देखिए, हमने सबको अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना एकदम कम डालिएगा, इससे फ्लेवर भी आ जाएगा और चटनी अच्छी बनेगी। ज़्यादा मात्रा में मत लीजिएगा। इसे भी मैंने 10 सेकेंड के लिए भून लिया है। और अब हम इसमें 7 से 8 लहसुन की कलियां डालेंगे। 10 से 12 कड़ी पत्ता डाल दीजिए और इन्हें 1 मिनट के लिए भून लीजिए। तो ये देखिए, हमने इन्हें 1 मिनट के लिए भून लिया है। और अब हम इसमें ये कटे हुए प्याज डाल देते हैं जो हमने काट कर रखे हुए थे। प्याज को मीडियम गैस पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेना है। साथ ही हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि प्याज फटाफट से सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं पूरी चटनी के हिसाब से ही इसमें नमक डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हो। इसी वक्त हम इसमें दोनों तरह की सूखी लाल मिर्च भी डाल देते हैं, ताकि प्याज के साथ साथ ये मिर्ची भी अच्छे से भून जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। 1 मिर्ची के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। और अब हमें मीडियम गैस पर प्याज और मिर्ची के सॉफ्ट होने तक भून लेना है। और ये लीजिए, करीबन हमें 10-12 मिनट हो गया है और प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। हमें इन्हें बहुत ब्राउन नहीं करना है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मिक्सर में पीस लेंगे। तो जब तक मिश्रण ठंडा होता है, इधर मैंने 2 टेबलस्पून इमली को गर्म पानी में आधा घंटा के लिए भिगा दिया था और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो पहले हम इसे मसलकर इसका जो पल्प है वो निकाल लेते हैं। तो हम एक छलनी में छान लेंगे ताकि इसका पल्प निकल जाए। आप इमली की जगह आमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मिश्रण ठंडा हो गया है हमारा, तो हम इसे एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच इमली का पल्प डाल देंगे। हमने इसे बिना पानी डाले पीसा है और अभी ये काफ़ी दरदरा है, तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल देती हूँ। पानी ज़्यादा नहीं डालना है और फिर से हम इसे पीसेंगे। अब देखिए, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसकी चटनी बनाते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। हम इसे लंबे समय तक स्टोर करेंगे, इसके लिए तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी है। तेल के गर्म हो जाने पर आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सरसों डालेंगे और 1/8 चम्मच कलौंजी डालेंगे, यानी 1/4 चम्मच से भी कम। आधा छोटा चम्मच उड़द की दाल डाल दी है और 1/4 चम्मच हींग। 10-12 सेकेंड के लिए इन सभी चीज़ों को फ्राई कर लीजिए। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। तेल में कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे तो चटनी में कलर बहुत अच्छा आएगा और ये तीखी नहीं होती है। और अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देते हैं। थोड़ा सा पेस्ट डालकर इसे मिक्स कर लेती हूँ, वरना मिर्ची जल जाएगी। और अब हम ये सारा पेस्ट डाल देते हैं और बस अब हमें इन्हें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। चटनी को हमें अच्छे से पकाना है ताकि हम इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकें। और अब हम इसमें मिक्सर के जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था, तो 2 टेबलस्पून पानी हमने और डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए।
अभी मुझे ये चटनी थोड़ी सी ऑरेंज दिख रही है, तो मैं इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत तीखी बिल्कुल भी नहीं है। आप इस समय कश्मीरी लाल मिर्च डालना स्किप कर सकते हो, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस देखने में अच्छा कलर आएगा। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम चटनी को लो फ्लेम पर ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो हम इसे ढक देते हैं, बीच बीच में हमें इसे चला लेना है। अभी हमें चटनी को पकाते हुए लगभग 1.5 से 2 मिनट हुए हैं। हमें बीच में ज़रूर चलाना है वरना चटनी तले में लग जाएगी, और इसे हर 1.5 से 2 मिनट के बाद बीच बीच में चला लीजिएगा। और फिर से हम इसे ढक देते हैं और पूरे टाइम गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। तो मैंने इसे चला लिया है, मैं इसे फिर से ढक देती हूँ। तो ये प्रोसेसिंग आपको तब तक करनी है जब तक कि चटनी में से तेल अलग नहीं हो जाता। और अभी हमें चटनी को पकाते हुए लगभग 15-16 मिनट हो गए हैं। हर 1-1.5 मिनट के बाद मैंने इसे चला दिया था और ये देखिए चटनी में चारों तरफ से तेल निकलने लगा है और चटनी ने पैन भी छोड़ दिया है। यदि आप अच्छे से पकाएंगे तो इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए चटनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से चटनी में कलर बहुत ही बढ़िया आया है। इस वक्त हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आप इसे किसी कांच के जार में डालकर फ्रिज में रखकर स्टोर करके रखिए और किसी भी चीज़ के साथ साइड डिश में सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यदि रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।